हेलो गाइस, वेलकम टू गेट प्लेस्ड। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाली पज़ल को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है 3 मैन एंड 5 कैप पज़ल। मैं पज़ल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। पज़ल में क्या कहा जा रहा है? 3 स्मार्ट मैन आर स्टैंडिंग इन ए क्यू फेसिंग टूवर्ड्स सेम डायरेक्शन. There are 5 caps, 3 red and 2 green. A fourth man near them pick up 3 caps randomly and place upon the head of 3 smart men. Once they have cap upon their head, fourth man asks a question to all 3 smart men. What is the color of your head? Third man, who can see rest of the 2 people, said, I don't know. Second man, who can see only one man, front man, which is front man, also said, I don't know. First man, who cannot see anyone, said, I know the color of my head. So we have to find out what is the color of first man head. मैं एक बार फिर से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। हमारे पास 3 आदमी हैं जो कि सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए खड़े हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और हमारे पास 5 कैप है जिसपे से 2 ग्रीन है और 3 रेड है। हमारे पास एक चौथा आदमी भी है जो इन तीनों के आसपास है। वो क्या करता है कि इसमें से 3 कैप रैंडमली पिक करता है और इन तीनों को के सर पे लगा देता है और फिर इन तीनों से एक क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेड? तुम्हारे सिर पे जो टोपी है उसका कौन सा कलर है? तो थर्ड मैन, जो कि बाकी 2 अपने आगे वालों को देख सकता है, ये कहता है मुझे नहीं पता। फिर सेम क्वेश्चन दूसरे आदमी से पूछा जाता है तो ये भी कहता है आई डोंट नो। सेम क्वेश्चन नंबर 1 आदमी से पूछा जाता है जो कि ये है। इससे पूछा जाता है कि तुमने किस कलर की टोपी पहनी है? तो ये कहता है मैं जानता हूँ मैंने किस कलर की टोपी पहनी है। तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि इसने किस कलर की टोपी पहनी है। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस पजल को अब हम सॉल्व करेंगे। हमारी अप्रोच क्या होगी कि हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन की कैप्स इनके सर पे रखेंगे और इन तीनों ने जो रिप्लाई दिया है फोर्थ मैन को, उस रिप्लाई को भी सेटिस्फाई करेंगे। सपोज कि मैंने पहला कॉम्बिनेशन इन तीनों को कुछ इस तरह का पहनाता हूँ। पहले पर्सन को मैं ग्रीन कैप पहनाता हूँ, दूसरे पर्सन को भी मैं ग्रीन कैप पहनाता हूँ और तीसरे पर्सन को मैं कुछ नहीं पहनाता हूँ। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि तीसरा पर्सन जो कि आगे के दोनों पर्सन को देख सकता है, इसने देख लिया कि इन दोनों ने 2 ग्रीन कैप पहनी है और तीसरा पर्सन ये भी जानता है कि हमारे पास बस 2 ही ग्रीन कैप थी। इसलिए तीसरे पर्सन को ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसने खुद रेड कैप पहनी होगी, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रीन कैप थी और दोनों की दोनों ग्रीन कैप कंज्यूम हो गई। तो तीसरे पर्सन को पता है कि इसने रेड कैप पहनी है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन को खुद पता है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है, जबकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि थर्ड पर्सन को पता नहीं है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है। ओके, अब हम लोग पर्सन 1 और पर्सन 2 को एक ऐसा कॉम्बिनेशन की कैप पहनाएंगे जिससे थर्ड पर्सन को कंफर्म ना हो पाए कि थर्ड पर्सन ने किस कलर की कैप पहनी है। सपोज मैंने फर्स्ट पर्सन को ग्रीन कैप पहना दी और मैंने सेकंड पर्सन को रेड कैप पहना दी। अब मेरे पास 1 ग्रीन कैप बचती है और 2 रेड कैप बचती है। तो थर्ड पर्सन के पास 1 ग्रीन कैप पहनने के लिए है और 2 रेड कैप पहनने के लिए। तो इसलिए थर्ड पर्सन को कभी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि इसने किस कलर की कैप पहनी है, क्योंकि इसके पास अवेलेबल ग्रीन भी है और रेड भी है। अगले कॉम्बिनेशन में मैं फर्स्ट पर्सन को रेड कैप पहनाता हूँ और सेकंड पर्सन को भी मैं रेड कैप पहनाता हूँ। तो हमारे पास टोटल 3 रेड कैप है, तो हमारे पास 1 रेड कैप बचती है और 2 ग्रीन कैप बचती है। तो थर्ड पर्सन को इस केस में भी कंफर्म नहीं होगा कि इसे कौन सी कलर की कैप पहनी है, क्योंकि इसके पास पहनने के लिए 1 रेड और 2 ग्रीन कैप बची है। उसमें से वो कोई भी कैप पहन सकता है, इसलिए इसे अब भी कंफर्म नहीं कि इसे किस कलर की कैप पहननी है।
अगले कॉम्बिनेशन में मैं फर्स्ट पर्सन को रेड कैप पहनाता हूँ और सेकंड पर्सन को मैं ग्रीन कैप पहनाता हूँ। अब थर्ड पर्सन को पहनने के लिए 2 रेड कैप बची है और 1 ग्रीन कैप बची है, इसलिए इसे अब भी नहीं पता है कि इसे कौन सी कैप पहननी है, क्योंकि इसके पास अवेलेबल 2 रेड कैप है और 1 ग्रीन कैप है, इसलिए ये कंफ्यूज है। अब हमें 3 कॉम्बिनेशन है जो चेक करने हैं सेकंड पर्सन के लिए। इन 3 कॉम्बिनेशन में थर्ड पर्सन को नहीं पता है कि ये किस कलर की कैप पहनेगा, जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इन तीनों कॉम्बिनेशन को अब हम सेकंड पर्सन के लिए चेक करेंगे। ओके, तो अब हम लोग सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। ये वाली कंडीशन को चेक करते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन ने ग्रीन कैप पहनी हुई है और सेकंड पर्सन को नहीं पता है कि इसने किस कलर की कैप पहनी हुई है, पर इसने पीछे थर्ड पर्सन की बात सुनी है। इस थर्ड पर्सन को इसने सुना है कि थर्ड पर्सन ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पहना है। तो इसकी बातों से सेकंड पर्सन को ये पता चलता है कि हम लोगों ने या तो अलग अलग कलर की कैप पहनी है या तो हम दोनों ने रेड कैप पहनी है। चूंकि इसने ग्रीन कैप पहनी है फर्स्ट पर्सन ने, तो सेकंड पर्सन को ये कंफर्म हो जाता है कि मैं ग्रीन कैप तो पहन नहीं सकता, तो मैं रेड ही कैप पहनूंगा। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में सेकंड पर्सन को पता है कि उसने किस कलर की कैप पहनी है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग थर्ड कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पर्सन ने रेड कैप पहनी हुई है और सेकंड पर्सन का नहीं पता है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है। तो सेकंड पर्सन अब खुद सोचता है कि मैं किस किस कलर की कैप पहन सकता हूं अगर फर्स्ट पर्सन ने रेड कैप पहनी है। तो सेकंड पर्सन इस कंडीशन में रेड कैप भी पहन सकता है और अगर फर्स्ट पर्सन ने रेड कैप पहना है तो सेकंड पर्सन ग्रीन कैप भी पहन सकता है। ओके, तो इन 2 कंडीशन में, ऊपर की 2 कंडीशन में सेकंड पर्सन को कंफर्म नहीं है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है जब पर्सन 1 ने रेड कलर की कैप पहनी है। तो जब सेकंड पर्सन से ये पूछा जाता है कि सेकंड पर्सन बताओ तुमने किस कलर की कैप पहनी है, तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता। उसी वक्त फर्स्ट पर्सन समझ जाता है कि मैंने रेड कलर की कैप पहनी है, इसलिए इसे नहीं पता है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है, क्योंकि जब भी मैं रेड पहनूंगा तो ये ग्रीन भी पहन सकता है, ये रेड भी पहन सकता है। इसलिए फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि इसने रेड कलर की कैप पहनी है। गाइज, मैंने पूरे सॉल्यूशन को समराइज करने के लिए एक टेबल बनाया है, जिस टेबल में मैंने केस नंबर लिया है। जैसे ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है और ये केस नंबर 4 है, और मैंने पर्सन का नाम भी लिया है और मैंने हर एक कॉलम में, हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने ये दिखाया है कि कौन सा पर्सन किस केस में क्या जानता था। तो मैं इस टेबल के थ्रू समराइज करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैं फर्स्ट केस देखता हूँ। फर्स्ट केस में पर्सन 1 और पर्सन 2 ने दोनों ने ग्रीन कैप पहनी है और पर्सन 3 जानता है कि हमारे पास 2 ही ग्रीन कैप अवेलेबल है जो कि दोनों कंज्यूम हो चुकी है। इसलिए पर्सन 3 को क्लियरली पता हो जाता है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है। इसलिए मैंने केस 1 के कॉलम नंबर 3 में मैंने लिखा है कि नो, क्योंकि केस 1 में पर्सन 3 जानता है कि मैंने किस कलर की कैप पहनी है। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में फर्स्ट पर्सन ने ग्रीन कैप पहनी हुई है और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को देख सकता है कि इसने ग्रीन कैप पहनी हुई है, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को सुन भी सकता है और इसने थर्ड पर्सन से सुना है कि थर्ड पर्सन नहीं जानता कि इसने किस कलर की कैप पहनी है। तो इसलिए सेकंड पर्सन को ये बात पता है कि पर्सन 1 और पर्सन 2 या तो रेड कलर की कैप पहन सकते हैं दोनों ही, या तो दोनों अलग अलग कलर की कैप पहनेंगे। जब ये देखता है कि पर्सन 1 ग्रीन कलर की कैप पहनता है तो ये समझ जाता है कि मैं ग्रीन तो पहन नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं रेड कैप पहनूंगा। तो इस कंडीशन में सेकंड पर्सन को पता हो जाता है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है, जबकि थर्ड पर्सन को इस केस में भी पता नहीं है। तो इस केस को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं।
ओके, तो अब हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में जब पर्सन 1 ने रेड कैप पहनी हुई है तो पर्सन सेकंड ये सोचता है कि मैं किस कलर की कैप पहन सकता हूँ। तो पर्सन 2 सोचता है कि मैं रेड भी पहन सकता हूँ और मैं ग्रीन भी पहन सकता हूँ। तो पर्सन 2 इस टाइम जब इसने पर्सन 1 ने जब रेड कलर की कैप पहनी है तो पर्सन 2 को पता नहीं होता है कि मैं किस कलर की कैप पहनूं। तो ये कह देता है कि मुझे नहीं पता मैंने किस कलर की कैप पहनी है। उसी समय पर्सन 1 को कंफर्म हो जाता है कि मैंने रेड कलर की कैप पहनी है, क्योंकि वो पर्सन 1 जानता है कि जब मैं रेड पहनूंगा तभी पर्सन 2 को पता नहीं होगा। तो केस 3 और 4 में पर्सन 3 नहीं जानता कि उसने किस कलर की कैप पहनी है, और केस 4 में भी पर्सन 3 नहीं जानता कि उसने किस कलर की कैप पहनी है, और पर्सन 2 भी नहीं जानता केस 3 में कि उसने किस कलर की कैप पहनी है। केस 4 में भी पर्सन 2 नहीं जानता कि उसने किस कलर की कैप पहनी है। पर इन दोनों के आंसर से पर्सन 1 समझ जाता है कि इसने किस कलर की कैप पहनी है, इसलिए ये हाँ बोलता है। और हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर दिया कि पर्सन 1 रेड कलर की कैप पहनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you have any doubt, ask in comment, and don't forget to like, comment, share and subscribe.